वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज से स्नेहपूर्ण शिक्षा वाले चैनल में आप सब 8th के बच्चों के लिए भी वीडियोस अब डलनी शुरू हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी हाफ ईयरलीज आ गई हैं, तो हम शुरू करेंगे मैथ्स से और मैथ्स के कुछ चैप्टर्स हम स्टार्टिंग वाली वीडियो में डालेंगे। आई होप इन वीडियोस से आपको हाफ ईयरली में आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे उस चैप्टर से जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, इक्वेशंस। पर जैसे कि मैंने आपको बताया है, when स्नेहपूर्ण शिक्षा इज देयर, देयर इज नो फियर। तो इक्वेशंस में हम आपको बहुत इजी तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे होता है और वर्ड प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को पढ़ के कैसे फ्रेम करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल। तो सिंपल लीनियर इक्वेशंस। बोलो पहला क्वेश्चन। 3t-2 ये पूरा ब्रैकेट में 4b, ओके, अपॉन 4 माइनस 2t+3 ब्रैकेट में अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है? टी वेरिएबल है और टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कृष्णा एक काम कर, मैं तो कैश दे रहा हूं, मार्कर ले आ। तो चार मार्कर ब्लैक। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमें टी वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सॉल्व तो होगा नहीं क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। इसमें टी है और इसमें टी नहीं है, इसमें टी है और इसमें टी नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को जैसे, अभी नोट मत करो, समझ लो पहले, फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो? तो 3 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 इंटू 3t-2। बोर्ड में देखो अन्य, फिर ये क्या साइन है? माइनस। माइनस का साइन डाल दिए। अब 4 से मल्टीप्लाई होगा 2t+3 और नीचे एलसीएम, यानी कि डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना पड़ेगा? एलसीएम। 4 3 जा 12, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिए। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं टी के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है? किसी नंबर के नीचे अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो वो क्या होता है? 1। तो उनमें से कोई फोन लाया ना, फोटो लेते जाना जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 जा 2, 3 इंटू टी 3t, 3 1 जा 3। क्लियर हो गया? यहां तक कुछ अलग तो नहीं किया मैंने। अब सिंपल सॉल्व करिए। 3 3 जा 9t, माइनस का साइन, 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8t, माइनस प्लस, हाँ ओ सॉरी, हो जाता है इंसान से गलती, मैं भी इंसान ही हूं। 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 होता। अब देखिए हम टीचर से, हमसे गलती हो जा रही है, तो जब आपसे भी गलती हो जाए तो आप अपने आप को मेरे से कैसे गलत हो गया? हम टीचर से हम पढ़ा रहे, जब हमसे गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है ना? तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, नीचे क्या है? 12। अब यहाँ पे कई बच्चे बहुत सिली मिस्टेक कर जाते हैं। वो क्या करेंगे? इस 12 को कैंसिल कर देंगे कि बीच कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बच्चों, समझिए कैसे कैंसिल होगा। देखिए एक छोटा सा आपको चीज एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे 2 - 12 और नीचे 12 है, आपने इसे कैंसिल कर दिया, ये गलत है बच्चों, ये नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर 2 इंटू 12 और नीचे 12 है तो आप उसको कैंसिल कर दो। यानी बीच में अगर इंटू का साइन है तो वो कैंसिल होगा,
लेकिन अगर प्लस या माइनस का साइन है तो वो कैंसल नहीं होगा। अब यहां पे जैसा है वैसा ही उतार दीजिए। अब लाइक टर्म्स को साथ लिखिए, ये भी टी और ये भी, ये 6 और ये 12। तो ये लिखा मैंने 90 माइनस 80, है ना। जैसे क्लास में भी जब हम दोस्त बनाते हैं, जब आप लोग दोस्त बनाते हो, आप क्या ढूंढते हो? आपके जैसे लोग जो आपकी तरह सोचते हो, आपके साथ उनका वाइब्स मैच होता हो। अब यहाँ पे टी के साथ टी का वाइब मैच होगा तो उसके साथ लिख दिए, और 6 के साथ 12 का वाइब मैच होगा, -6 -12। अब इसको ऐसे समझिए, जो केजीएफ का अपना हीरो है यश, उसका वाइब किसके साथ मैच होगा? अल्लू अर्जुन के साथ। तो उसके साथ तो मूवी बनाएगा, कितना बढ़िया लगेगा। लेकिन अगर वो वरुण धवन के साथ मूवी बनाएगा तो जमेगा? नहीं जमेगा। तो ठीक वैसे ही 90 के साथ आप 6 को जमा दोगे तो नहीं जमेगा ना। ये समझ लो यश है और ये अल्लू अर्जुन है, और ये समझ लो फालतू लोग हैं, ये वरुण धवन है और ये अक्षय कुमार है, तो इन लोग को साथ रहने दो। और नीचे आपका 12, 2 - 3t अपॉन 3, 90 - 8t, 1t, माइनस माइनस प्लस, 12 और 6 को प्लस करेंगे कितना आएगा? 20, बड़े नंबर का साइन। ओ सॉरी, आज पता नहीं मुझे क्या हो गया है। माइनस माइनस प्लस, 12 और 6 को प्लस किया कितना आया? 18। 2 - 3t अपॉन 3। अब इसको कैंसिल नहीं कर सकते बच्चों, बीच में क्या साइन है? माइनस। ये भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें टी है और इसमें टी नहीं है। तो जब और सॉल्व नहीं हो सके तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक साइड का इक्वेशन और आगे सॉल्व ना हो पाए तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 के साथ अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 12 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। 3 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, 12 के साथ ये मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 1 जा 3t, 3 18 जा 54, 12 2 जा 24, प्लस माइनस 12 3 जा 36 t। अब यहां करेंगे, t को साथ ले आइए, -54 प्लस 24 इधर आके, इधर क्या है आरएचएस में? -36t प्लस 3t उधर जाके माइनस माइनस। कृष्णा एक बार चेक कर तो नीचे का ये दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख ले तो। ये नीचे का दिख रहा है, ये एक बार देख ले, ये पूरा ना, और यहां तक भी पूरा जा सकता, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस 78, बड़े नंबर का साइन, माइनस माइनस 36 और 3 39, बड़े नंबर का साइन। इधर भी माइनस इधर भी माइनस। जब एलएचएस और आरएचएस में सेम साइन है तो वो कैंसिल हो जाता है। क्या हुआ? इधर आया 78 और इधर 39t। 39 कहां चला जाएगा बच्चों? नीचे। इसमें भी कई बार बच्चों से एक छोटी सी मिस्टेक होती है, वो भी आप देख लीजिए बच्चों। जैसे मान लीजिए 78 और इधर है 39 प्लस टी, अगर ऐसा है तो प्लस 39 इधर आके क्या हो जाएगा? तब आप ऐसे करोगे, ठीक है। और अगर ऐसा है 78 इक्वल टू 39t, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या साइन है? तब इंटू का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे इक्वेशन को सॉल्व करते समय। ये इंटू का अपोजिट डिवाइड, ट्रांसपोज करने से साइन चेंज हो जाता है। इंटू का उल्टा डिवाइड। 39 1 जा 39, टी की वैल्यू क्या आई? 2। कोई डाउट? ठीक है, फोटो लो माही। सॉल्व करो हर्षिता, बायो बायो पूरा खत्म कर दो। हो गया? आप लोग नोट करते जाओगे ना तो टाइम होता चला जाएगा,
तो फोटो खींच के मैं ग्रुप में डाल दूंगा, घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, रखो अभी, मेरे को जब लेना होगा मैं ले लूंगा। सेकंड, अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, 8th क्लास में ना आप सबके अलग अलग स्कूल में अलग अलग बुक्स चलती हैं, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आप किसी भी स्कूल से हो, आपके हाफ ईयरली में उसी में से क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन अगर आप देख लिए आज इक्वेशन चैप्टर में, आप कभी डाउट में नहीं आएंगे, और कैसा भी क्वेश्चन हो किसी भी स्कूल से हो आपको आराम से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलो। नहीं नहीं, पहले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व, वर्ड प्रॉब्लम्स बाद में, पहले जो नंबर वाले हैं पहले वो बताओ, आवाज मत करो। क्या ब्रैकेट में है? 5t - 2, ओके, अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2t 2p। ये भी p है क्या? ओ मैंने p t लिख दी, p 2p, हाँ बस ओके। अब बच्चों ये कैंसल तो हो नहीं, मतलब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ लाइक टर्म्स है p और ये अनलाइक टर्म है, सॉल्व नहीं हो सकता, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। और क्या बोला था मैंने, जब आगे और इक्वेशन सॉल्व ना हो एक ही साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सिंपल, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। जैसे मूवी अगर फालतू है तो बॉलीवुड की है, उसी तरह किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5p - 2 को 1 से इंटू करने से वही आ जाएगा, और 2 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5p - 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब लाइक टर्म्स को साथ ले आइए, +4p इधर आके, -4p, -2 उधर जाके, +2। 5p - 4p 1p, यानी सिंपल p। 18 + t, 18 + 2 20। कितना आया p का वैल्यू? 20। अगला क्वेश्चन बोलो, रुको पहले कर लूं उसके बाद एक साथ फोटो ले लूं। अगला बोलो। 0.5 ब्रैकेट ओपन, d, d फॉर डॉल, ओके, d -6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0.3 ब्रैकेट ओपन 10, ओके। चलिए इसमें डेसिमल है, अब हमें डेसिमल को सॉल्व करना है। जनरली बच्चों होता क्या है, डेसिमल के कंपैरिजन में फ्रैक्शन सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है। तो मैं इसको आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा, डेसिमल से भी बताऊंगा और फ्रैक्शन से भी। आपको जो इजी लगा आप उससे करिए, ठीक है। पहले मैं फ्रैक्शन से बताता हूं। क्या 0.5 को 5/10 लिखा जा सकता है? यस और नो? 0.5 यानी सिंपल 5, पॉइंट के बाद एक डिजिट है यानी कि 10। यहां पे क्या लिख दिया मैंने? d माइनस। अब बताओ 0.3 को भी क्या लिखा जा सकता है? अंदर क्या है? 10 माइनस, सही है। अब बताओ कैंसिल होगा? 5 1 जा 5, 2 जा। अब d इंटू 1, d नीचे क्या है? 2। ध्यान से समझिए बच्चों, पहले 1/2 किससे इंटू होगा? d से। 1 इंटू डी, डी, और नीचे क्या है? 2। क्या साइन है बच्चों अब ये? अब ये 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। तो 1/2 आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, कितना आएगा बच्चों? 3। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 3, सही है। आगे अब बताइए, 3/10 को 10 से इंटू करें, 10 10 कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो 3/10 इंटू 10, 10 10 क्या आया? 3। तो जब इसको इससे इंटू किया क्या आया? क्या साइन है ये? माइनस। अब ये 3/10 किससे मल्टीप्लाई होगा? डी से। तो 3/10 मल्टीप्लाई बाई डी, 3 इंटू डी, और नीचे 10। क्या लिख दूंगा यहां पे? 3d अपॉन 10।
इसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, एक और छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा मैं इक्वेशन में। अगर इधर x इक्वल टू, ऐसा नहीं, x+3 और इधर भी 3 है, मतलब LHS के इधर भी +3, इधर भी अक्षर, इधर भी +3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल। ये अब खुद देखिए, +3 उधर ट्रांसपोज होके क्या हो जाता? क्या आया आंसर? 0 आ गया। लेकिन अगर यहां x+3 है और यहां -3 है, क्या ये कैंसल होगा? क्योंकि साइन अलग अलग है। हाँ, कब कैंसल होगा? अगर दोनों सेम साइड होते, जैसे x+3 -3 इक्वल टू 0, तब ये क्या हो जाता? कैंसल। एक ही साइड है ना, +3 -3 कैंसल। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर LHS और RHS में सेम साइन हो तो वो कैंसल हो जाएगा, लेकिन क्या ये कैंसल होगा? एक -3 और एक, तो ये कैंसल नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, लाइक टर्म्स को फिर से एक साथ कर दूंगा और अनलाइक टर्म्स को एक साथ। समझ लो, ये है अपना आयरन मैन और ये है अपना स्पाइडरमैन। तो ये मेरा आयरन मैन और ये -3D/10 इधर आके +3D/10, ठीक है। और ये हमारा डोरेमोन 3 और ये हमारा पोकेमोन, दोनों कार्टून एक साइड हो गए। समझ गए आप लोग? अब एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपको आसान लगे। जैसे 2 और 10 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? 10। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आता है क्वोशेंट, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को ऊपर वाले डी से इंटू करेंगे 5D। अब 10 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे 1 आएगा और उस 1 को ऊपर वाले 3D से इंटू करोगे 3D। 3 + 3 6, 3 इंटू 3 9 होता है। 5D + 3D 8D हो जाता है, हमसे भी हो जाता है कभी कभी। लगता है ये 3 3 आता है तो 9 होता है, लेकिन वो होता 6 है ना। तो 5D + 3D 8D अपॉन 10। मतलब कभी कभी जो हमें चीजें लगती है वो होती नहीं है। आदि पुरुष लगी तो लगी थी अच्छी होगी, गए थे तो घटिया निकली, है ना। तो वैसे ही ट्रोल हो जा रहा है पूरा बॉलीवुड बैठे बैठे। आप बताओ, ये कैंसल होगा? क्यों कैंसल होगा? बीच में इंटू है, इसीलिए क्या होगा? कैंसल। 2 4 8, 2 5 तो 4D अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 4D मल्टीप्लाई बाई 1, 4D, 5 6 30, 4 कहां चला जाएगा? 4 2 2 4, 2 15 तो D का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 15/। इसको एक और तरीके से यहां से कर सकते थे आप। कैसे करते? यहां पे लिखते D6, ये जो 4/5 है उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाता, यानी क्या हो जाता? 5 ऊपर और 4 नीचे। 2 2 4, 2 3 6, 3 5 15। देखो, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है और ऐसे भी। समझ गए आप? और अगर इसको आपको डेसिमल में लाना है तो ले आइए, 2 7 14, 2 5 10, तो डी का वैल्यू 7.5। फोटो ले लीजिए। आप लोग बना रहे हैं, बन रहा है? बायो निपटा दो, अभी काम करो अपना। फोटो ले ली। अब मैंने क्या बोला था आप लोगों से? फ्रैक्शन से देखिए कितना इजी हो गया। अब मैं इसको डेसिमल में भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आप डिसाइड करना आपको इजी कौन सा लग रहा है, और जो इजी लगे वैसे सॉल्व कर देना। 0.5 इंटू डी, 0.5D प्लस माइनस 0.5 इंटू 6, 30। अब पॉइंट लगाओ, एक घर के
बात समझ आया? जब आप डेसिमल से इंटू करते हो, जैसे 2.5 इंटू 6.3, डेसिमल को भूल जाओ डेसिमल को, ठीक है? तुम सीधा 25 से किसको इंटू करो? 63, 25 3 75, 5 कैरी 7, 25 6 150, 157, एक दो, एक, ऐसे करके करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अगर डेसिमल लगा के करोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो पहले इंटू कर दो, फिर डेसिमल लगाओ। आगे 0.3 को 10 से इंटू, 3 को 10 से इंटू करने से 30 आएगा, हाँ या ना? पॉइंट एक घर के पहले, यानी 3.0 प्लस माइनस। अब 0.3 इंटू डी, 0.3 डी। अब लाइक टर्म्स को एक साथ, 0.5 डी माइनस 0.3 इधर आके प्लस 0.3 डी ट्रांसपोज। अब ये 3.0 मतलब 3 माइनस 3 उधर जाके प्लस 3। अब 0.5 और 0.8 3 को प्लस करिए, 0.8 डी, 3 प्लस 3 फिर 9। गलती इसकी नहीं है, लगता है सुबह सुबह अक्षय कुमार की 3rd क्लास मूवी देख ली। 0.8 कहां जाएगा? नीचे चला गया। अब आप सभी जानते हैं डेसिमल कभी भी डिवाइजर में नहीं होना चाहिए। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? एक, तो किससे इंटू करेंगे? 10 से। 2 डिजिट होता तो 100 से। तो 0.8 इंटू 10, नीचे अगर 10 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 10 से। तो डी का वैल्यू 6 10 जा 60, 8 10 जा, लेकिन पॉइंट एक घर के बाद क्या आया? 8.0, यानी सिंपल 8। अब कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, 2 15 जा 60, सॉरी 2 30 जा 60। अब फिर से 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 15 जा, आ गया वही आंसर। फिर डेसिमल में ले आओ, डन। अब आपको जो मेथड ज्यादा इजी लगे उससे आप करिए। फ्रैक्शन इजी लग रहा है तो उससे करिए, डेसिमल इजी लग रहा है तो उससे करिए। फोटो लो। वर्ड वाले सारे हो गए, वर्ड प्रॉब्लम बचे। देखो एक बार अच्छे से, मैंने और भी शायद दिए हैं वर्ड वाले। फोटो ले लियो, अच्छे से चेक करो वर्ड वाले और बचे हैं क्या। अच्छे से देखो, बचे हैं वर्ड वाले और मैंने दिए हैं, ये देखो ना, ये भी तो वर्ड वाला है। अच्छा कर लिए? हाँ ये तो बाद में, ये भी हो गया। ओके, ये तो वर्ड प्रॉब्लम करना है। ये कौन सर बोलो? हाँ बोलो, आराम से बोलो, नहीं समझ आ रहा। हाँ हाँ, पैरेन्काइमा टिश्यू, इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना? देखो ना, बुक बुक दिया हो ना आप लोगों को, उसमें देखो लिखा है, बुक 4 दी, अच्छे से देखो। अच्छा रुको, मैं ये वाला वीडियो बना के फिर आगे बता रहा हूँ। जितना आ रहा है उतना लिख लो, बाकी मैं बता दूँ। हाँ तो फिर आगे का करो ना, जो जो हो जाएगा फिर मैं एक बार में बता दूंगा आने के बाद। हो गया बायो पूरा, मतलब जितना शीट दिए थे बायो का सब हो गया। हो गया तो अब केमिस्ट्री करो। केमिस्ट्री पढ़े हो ना मेरे से पहले भी, बचा है और करो। चलो बोलो, ये लास्ट है ना, और भी है सॉल्व वाले, और नहीं है। एक ये वाला बोल देना, तो एक ये वाला भी बोल देना, और एक ये वाला भी बोल देना। क्या थोड़ा टफ है ये, ठीक है? चलो बोलो, रुको, फोटो ले लिया इसका। आप लोग बच्चों जो वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लिया करिए हर क्वेश्चन का। ये कहाँ गया अभी अर्पित और संगीत? मेरे को लगा बोलेगा आ रहे, बोलता है खा रहे। हाँ बोलो, 5/2p प्लस 2/3p। ओके चलो, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सिंपल, 5 3 जा 15p, 2 2 जा 4p, 3 2 जा 6p स्क्वायर।
इसमें कुछ बच्चों को आज भी कंफ्यूजन होता है, वो देख लीजिए। 2p इंटू 2p, 2 2 कितना p है 2, तो p इंटू p, p स्क्वायर। लेकिन अगर 2p प्लस 3p है तो 2 प्लस 3, तब यहां पे p इंटू p स्क्वायर मत कर देना। तो याद रखना p इंटू p, p स्क्वायर, p इंटू p इंटू p, p क्यूब, लेकिन p प्लस p प्लस p 3p। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। 2 3 जा 6, p इंटू p, p स्क्वायर। चलिए 15 प्लस 4 19p। अब बताइए 6p स्क्वायर का मतलब p कितने बार है, तो 6 इंटू p 1 ऊपर का एक p नीचे का एक p कैंसल। अब 19 यहां पे 6p 1 बात मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 6p इंटू 1 6p, 12 इंटू 19, 19 टू जो 38, 8 कैरी 3, 19 1 जा 19, 22। जो 6 है वो कहां चला जाएगा, ट्रांसपोज होके इंटू का उल्टा डिवाइड, 6 3 जा 18, 6 8 जा 40। कितना है पी का वैल्यू 38। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग फोटो ले लिए। अगला क्वेश्चन। अरे आप लोग का बायो हो गया तो केमिस्ट्री करो ना, 9th वालों बायो हो गया तो केमिस्ट्री करो। केमिस्ट्री हाँ पूरा करा दिया हूं 2 बार। हाँ तो जितना बन रहा उतना बना लो। हाँ 1/3 ऊपर या कंप्लीट ऐसे, मतलब ऐसे। हाँ बोलो 2 - 3 है। क्वेश्चन देखो सर, तुम बोलो समझ नहीं आ रहा। 1/3 2.3 माइनस r, 2.3 माइनस r प्लस 1/2 1.7 प्लस r, 1.7 प्लस r 12.7/3, 12.7/3। ठीक पकड़ो। तो जैसे मैंने आपको बताया किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में। तो ये 1/3 को वैसे ही रख देते हैं, 2.3 को 23/10 लिख सकते हैं, यस और नो, डेसिमल हटा के, माइनस r प्लस 1/2, 1.7 को क्या लिख सकते हैं 17/10 प्लस r। इसका पॉइंट डेसिमल हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है और न्यूमरेटर को जिससे इंटू करते हैं डिनोमिनेटर को भी, तो 3 × 10। अब मल्टीप्लाई होगा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बॉड मास क्या कहता है, पहले किसको सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 23 1 जा 10 इंटू r 10r, 10 1 जा 10 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 17 1 जा 17, 10 इंटू r 10r, 10 1 जा 10, 12.7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 127, पॉइंट रिमूव हो गया, 3 10 जा 30। अब ये और आगे सॉल्व होगा क्या, ये और आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, नोट बाद में करना पड़ेगा, समझो। पहले 1/3 किससे मल्टीप्लाई होगा 23/10, फिर यही 1/3 किससे इंटू होगा 10r/10,
10। ध्यान से इधर देखिए, पहले 1/3 किससे इंटू होगा? 23 अपॉन, क्योंकि ये 10 23 के भी नीचे है और 10 के भी नीचे है। तो बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 23 वन ज़ा 3 10 ज़ा 30, मतलब इसको मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया क्या आंसर आया? 23 अपॉन 30। क्या साइन है ये? अब यही 1/3 किससे इंटू होगा? 10 आर अपॉन 10। अब यही 1/3 किससे इंटू होगा? 10 आर अपॉन 10 10 कैंसल हो गया, ऊपर में आर और नीचे क्या बचा? 3 आर अपॉन 3। सही है। अब ठीक इसी तरह ये भी वैसी होगा, पहले 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 17/10। तो 1/2 इंटू 17/10, क्या कुछ कैंसल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 17 1 जा 17, 2 10। इसमें कई बच्चों को मैंने देखा है 2 1 जा 2 5 जा, ये गलत है, ऐसे नहीं कैंसल होता, ऐसे ऐसे कैंसिल होगा, ऐसे ऐसे कैंसिल होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो 17/20। अब यही 1/2 किससे इंटू होगा? 10 आर अपॉन 10। 10 आर अपॉन 10 10 कैंसल, आर अपॉन 2 प्लस का साइन, आर अपॉन 2, और इधर 127 अपॉन 30। अब मैं क्या करूंगा? वेरिएबल्स को एक साथ कर दूंगा और नंबर्स को एक साथ। ध्यान से देखना, नोट बाद में करना, पहले समझ लो। अब -r/3 दिख रही है, प्लस r/2 प्लस, मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया, वेरिएबल्स को। उसके बाद क्या है वहां पे देखिए, RHS में 127/30 प्लस 23/30 उधर जाके -23/30 प्लस 17/2 उधर ट्रांसपोज होके RHS में 17/20। वेरिएबल्स को एक साथ कर दिया, सारे नंबर्स को एक साथ, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू आर, क्या साइन? 3 इंटू आर, 3r, 3 2 जा 6। अब यहां पे बच्चों इन दोनों को ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेने की जरूरत, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए 30 और न्यूमिनेटर को वैसे ही कर दीजिए 127 माइनस 23। कई बच्चे 30 माइनस 30 हाथी का अंडा लिख देते 0, ऐसा मत करना। अगर वो 2 बार है तो कितने बार लिखा जाता है? 1 बार। और इधर है -17/20, माइनस प्लस माइनस, 3 से 2 माइनस हुआ 1, 1r मतलब सिंपल। साइन किसका लगता है? बड़े नंबर का, बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस, r अपॉन 6। 127 से 23 को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है? 104, और नीचे क्या है? 30। इधर -17/20। अब आगे और सॉल्व होगा? क्यों नहीं होगा? ये दोनों सॉल्व नहीं होगा। 30 और 20, इसका एलसीएम ले लीजिए, फिर इसको कैंसिल कर दिए तो कटेगा। किससे कैंसिल होगा? 2 से। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30, -17/20। अब यहां करेंगे r/6, 15 और 20 का क्या ले लेंगे?
एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा 60, तो एलसीएम लिखे 60, डिनोमिनेटर से डिवाइड और कोशेंट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 60 को 15 से डिवाइड करो क्या आएगा 4, उस 4 को ऊपर वाले 52 से मल्टीप्लाई करो 208। अब इस 60 को डिनोमिनेटर 20 से डिवाइड करो क्या आएगा 3, उस 3 को ऊपर वाले कोशेंट 17 से इंटू करो क्या आएगा 51। लोगों बाहर कर दूंगा r अपॉन 6 208 माइनस 51 कितना आया 157 अपॉन 60। अब तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर है और ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 60 इंटू आर 60 आर 6 इंटू 157 6 इंटू 157, जो 60 ऊपर है वो कहां चला जाएगा 6 1 जा 6, तो आर की वैल्यू 157 अपॉन 10। अब बताइए 10 है, पॉइंट एक घर पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आर, अगर डेसिमल में लाना है तो 15.7। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लो। जितना दिया था सब हो गया, थोड़ा जाओ। फोटो ले लिए, ये वाला समझ आ रहा है तुम लोग, ये नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन बोलो। 2x माइनस 13 अपॉन 5 प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन 11 इज इक्वल्स टू होल नंबर 1 माइनस 9 माइनस एक्स। सही है क्वेश्चन, देखो। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। फिर से 5 और 11 का मुझे एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कर लीजिए, 11 के साथ ये पूरा इंटू होगा 2x माइनस 13 और 5 के साथ ये इंटू होगा 3 माइनस एक्स और नीचे 11 5 जा 55। यहां पे भी सेम वही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 और 9 माइनस एक्स को 1 से इंटू करोगे तो वही आएगा। बट ये साइन लगा के क्या डालना पड़ेगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे समझाता हूं, देखिए इधर -2 और यहां पे है 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब माइनस प्लस 2 4 जा 8 माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x, ये सही वाला है। अब मान लो ब्रैकेट नहीं लगाते, -2 इंटू 4 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट जब आप नहीं लगाते हो तो फिर साइन में दिक्कत जाता है। क्योंकि अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये तो वैसे ही उतर जाएगा, जबकि रियल में ब्रैकेट लगने के बाद साइन क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में रहेगा पर ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो जैसे ब्रैकेट लगाने से माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इसीलिए जब भी माइनस का साइन हो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, वरना साइन गलत हो जाता है। 5 1 जा 5, 11 2 जा एक्स माइनस का साइन 11 इंटू 13, 11 3 जा 33, 3 कैरी 3 11 143।
प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस माइनस 5 इंटू एक्स अपॉन 55 माइनस प्लस माइनस माइनस अपॉन, काट मत देना 5 को, बीच में प्लस माइनस का साइन है। अब लाइक टर्म्स को एक साथ, 22x के साथ 5x, 22x माइनस 5x माइनस 143 प्लस 15, नीचे क्या है 55, 5 माइनस 9 प्लस माइनस 9 से 5 गया 4, बड़े नंबर का साइन, और नीचे क्या है 5। अब 22x माइनस 5x 17x माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करिए इसको, 128, साइन किसका लगेगा, लार्जर नंबर, बड़े नंबर का, -4 प्लस एक्स। इसके बाद क्या ये आगे और सॉल्व हो पाएगा, लाइक टर्म्स नहीं है, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 17x माइनस 128, 55 इंटू -4 प्लस एक्स, 17 5 जा 85 माइनस 5 इंटू 128, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 10 4 कैरी 1, 640 प्लस माइनस 55 इंटू 4 220, फिर 55 इंटू एक्स 55x, अब x को साथ ले लीजिए, 85x प्लस 55 इधर ट्रांसपोज होके -55, और उधर -220 -640, RHS में ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा +640, 85 माइनस 55 30x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना आया 420, बड़े नंबर का साइन प्लस, 30 कहां चला जाएगा ट्रांसपोज होके नीचे, डिवाइड 0 0, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, कितनी आई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 14। क्लियर हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग फोटो ले लीजिए। बोलो क्यों गिरा रहे हो मार्कर, उठाओ उसको, इडियट। हाँ बोलो, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, बोलो। आफ्टर, आवाज मत कर, 24 ईयर्स, यहाँ पे नए मार्कर थे ना, कहाँ है नए वाले सब, आफ्टर 24 ईयर्स Gopal's age will be 7 times his present age. Okay. What is his? क्वेश्चन में और कुछ दिया है, हाँ बोलो, मतलब और कुछ दिया है, ऑल्सो फाइंड आउट आफ्टर। बच्चों अब देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, कभी भी, ये सिर्फ इस क्लास में नहीं, 8th क्लास में नहीं, जब तक आप मैथ्स लेके पढ़ेंगे, इक्वेशंस हो, जो भी आप क्वेश्चंस करें, पूरे क्वेश्चन को कभी भी एक साथ ना पढ़े। जब हम पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में बहुत बड़ा लगने लगता है और बच्चे पैनिक हो जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक करें। 24 ईयर्स लेटर, मतलब 24 साल बाद, गोपाल्स एज विल बी 7 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, मतलब 24 साल बाद गोपाल की जो एज है वो उसकी एज की 7 टाइम्स हो जाएगी।
रख लो तो अपने पास। तो और व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज क्या है, तो हम प्रेजेंट एज को क्या ले लेंगे, एक्स। मैथ्स में सबसे कॉमन टर्म अननोन वैल्यू को एक्स ही लेते हैं, और वैसे भी एक्स लाइफ में यूज होने वाला सबसे कॉमन वर्ड है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है, गोपाल, बी एक्स। 24 ईयर्स आफ्टर, 24 साल बाद, 24 प्लस नहीं हो जाएगा, अभी अगर कोई 5 साल का है, 24 ईयर्स लेटर, 24 साल के बाद वो 29 का हो जाएगा। लेटर बोलेगा तो प्लस, बिफोर बोलेगा तो माइनस। तो 24 ईयर्स लेटर गोपाल्स एज क्या हो जाएगा, x प्लस 24। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 24 साल बाद गोपाल का एज अभी के एज का 7 टाइम्स, अभी जो उसका एज है उसका कितना टाइम्स, 7 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 साल बाद गोपाल का एज x प्लस 24 उसके किसके इक्वल हो जाएगा, उसके अभी के एज का 7 टाइम्स, मतलब x इंटू, टाइम्स मतलब इंटू होता है, याद रखिएगा, टाइम्स मतलब क्या होता है, इंटू। तो x प्लस 24 इक्वल टू 7x प्लस x उधर ट्रांसपोज होके 7x माइनस x 6x। कृष्ण पूरा नीचे तक दिख रहा है ना, 6 कहां ट्रांसपोज हो जाएगा, नीचे 4। मतलब अभी गोपाल कितने साल का है, 4 साल। चेक कर लेते हम सही किए हैं कि नहीं। अब बताओ 24 साल बाद, 24 उसके एज में प्लस हो जाएगा, कितने साल का हो जाएगा, और आप 4 से 7 को इंटू करो तो भी इक्वल हो गया ना। मतलब 24 साल के बाद का एज और अभी के एज को 7 से इंटू करने से उसका सेम आ रहा है, मतलब हमारा सोल्यूशन सही। आगे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड आउट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद गोपाल अपने एज का डबल हो जाएगा, गोपाल अपने एज का डबल। अभी गोपाल कितने साल का है, इसका डबल, मतलब मल्टीप्लाई बाई, तो उसका डबल कितना होगा, मतलब गोपाल कितने साल बाद 8 साल का होगा, अभी कितने साल का है, तो कितने साल बाद 8 साल का होगा, 4 साल बाद, यानी 4 इयर्स लेटर गोपाल अपने एज का डबल हो जाएगा। समझ गए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग फोटो ले लीजिए, समझ आया। हम्म बोलो आरुषि, नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से बोलना ना। द प्रेजेंट एजेस, विहान यानी वी, वी, कृष्णा छोटे बच्चों को उधर बिठा दे, उधर का एसी ऑन करवा दे। वी एंड हिज सिस्टर आर 4:, आगे 7 इयर्स लेटर, एक ही मतलब है, लेटर को ही हेंस बोलते हैं। जैसे मुझे रूपक सर को एक्सट्रीमली गुड लुकिंग एंड हैंडसम बोलते हैं, वैसे लेटर को हेंस भी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, ओके आगे, फाइंड प्रेजेंट
एजेस। चलिए बच्चों करते हैं इसको। द प्रेजेंट एज ऑफ विहान एंड हिज सिस्टर आर 4:9। मतलब अभी जो उम्र है उसका रेशियो है 4:9। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो आरुषि तुम कितने साल की हो? 13। मान लेते हैं आरुषि का एक कजन है या ब्रदर है, उसका एज 26 है। तो इनके एज का रेशियो क्या होगा? 13 1 जा 13, 13 2 जा। तो ये 1:2 का एज नहीं है, इनके एज का रेशियो। ठीक उसी तरह विहान और उसकी बहन का ये एज नहीं है, ये उनके एज का रेशियो है। तो मैं क्या करूंगा? लेट विहान्स एज इज इक्वल टू 4x, क्योंकि विहान का नाम पहले है, और सिस्टर्स एज कितना है? 9x। ठीक है। 7 years लेटर, 7 साल प्लस होगा, यस और नो? आफ्टर 7 years विहान 4x प्लस 7 सिस्टर। कृष्णा लोग चुप करा, खास करके उसको, बहुत बात करता है वो चश्मा वाला। विहान का एज 4x प्लस 7, सिस्टर का एज 9x प्लस 7। अब रेशियो क्या हो जाएगा? 3:5। मतलब 7 years बाद इनके एज का रेशियो 3:5। और अब सभी जानते हैं रेशियो मतलब अपॉन होता है, यस और नो? मतलब 2:3 को आप 2/3 लिख सकते हो, यस और नो? तो पहले किसका नाम है? विहान का। तो विहान रेशियो सिस्टर। समझ गए? तो बताओ, विहान 7 साल बाद, रेशियो दिया है ना, ये रहा 3 रेशियो। तो बताओ विहान इज टू एस, मतलब विहान अपॉन सिस्टर, यस और नो? 3:5, 3/। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विहान पहले ऊपर है तो 4x प्लस 7, सिस्टर 9x प्लस इक्वल टू 3/5। क्या ये प्लस होगा? लाइक टर्म्स नहीं है, क्रॉस। बालक वाले आ गए क्या? तो 5 into 4x प्लस 7, 3 into 9x प्लस 7। 5 4 जा, 5 7 जा, 3 9 जा, 3 7 जा। अब 35 प्लस 21 यहां के 27x, ये उधर ट्रांसपोज होके 20x। 35 माइनस 21 14, 27 माइनस 20 7, ट्रांसपोज होके 7 गया नीचे। क्या है x का वैल्यू? ये आंसर नहीं है, ये x का वैल्यू है। अब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या था? 4x, यानी 4 into 2, मतलब विहान कितने साल का? और ये 9x, 9 into 2 18। समझ गए? अब तुम चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। 8 और 18 का रेशियो निकालो। 2 9 जा 18, सॉरी 2 4 जा 8, 2 9 जा, आ गया 4:9। 7 साल बाद प्लस कर दो 7, 8 में 7 प्लस करो 15, 18 में 7 प्लस करो 5 3 जा 5। क्या कर रहा हूं आज मैं, डोज पानी मेरा कम हो गया लगता है। 5 3 जा 15, 5 5 जा 20 आ गया। मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो लो। हो गया?
अगला क्वेश्चन, इफ द sum of ages of two students is 27। बच्चों एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट 27, दो बच्चों का एज का टोटल 27, 8 साल बाद उनके एज का टोटल क्या होगा मुझे बताइए। मैंने ले लिया a प्लस बी, क्या एज है 27, 8 इयर्स बाद 27 प्लस 8 होगा, हाँ या ना भाई, दोनों बच्चों का एज बढ़ेगा ना। अब समझिए, अगर एक बच्चे का एज होता तो मैं 8 को एक बार प्लस करता, दोनों बच्चों का एज बढ़ेगा तो दोनों को कितने बार प्लस करना पड़ेगा, 2 बार। तो 27 प्लस 8 43। सो सिंपल। सारा को वैन लेने नहीं गई थी, क्यों, सारा कैसे आएगी, फोन करो तुमको। खुशी को तो कल मैं बोला था, इलेक्ट्रिक वैन जब भी एक्स्ट्रा क्लास में थी सारा को लेने आना पड़ता है, कॉल करो सारा को, और नहीं हुआ तो उस वैन वाले को भेजो, बात करो सारा से। तुम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तुम लोग फोटो लो। अरे कोई कॉल तो करो सारा को, उसको आते बनेगा खुद से, अगर नहीं बनेगा तो फिर वैन वाले को भेजो। और खुशी, तुम कहाँ गई खुशी, खुशी कहाँ है, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। खुशी तुमको कुछ वैन वाले को बोलने बोला था, बोली थी, अभी मेरे को ये बताओ, तुम सारा से बात हुई है, कॉल करो उसको, पूछो उससे, और हल्ला, यहीं बैठो, हल्ला मत करना प्लीज, वीडियो चल रहा है। हाँ बोलो अगला। टू इक्वल एंगल्स, बात नहीं, ऑफ एन, अरे ये तुम लेके आ जाती यार उसको, सारा को, मेजर्स 12x प्लस 4, तो यहां पे भी डिग्री होगा, 12x प्लस 4 डिग्री, एंड 13x माइनस 1 डिग्री। आगे, अरे कैसे पता नहीं है, मैंने ग्रुप में डाला, और कल मैंने वर्बली नहीं बोला था, क्या बोले अभी वो, उससे पूछो, वो खुद से आ पाएगी क्या, हाँ भेजो फिर वैन वाले को, और क्या। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन है, दो इक्वल एंगल्स का मेजर दिया हुआ है, थर्ड एंगल का भी मेजर दिया है, एक्स निकले, बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इन अ ट्रायंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, पहला एंगल 12x प्लस 4, दूसरा एंगल, थर्ड एंगल, और तीनों को टोटल करने से कितना आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 11 36x, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 3 कैंसिल।
तो 36x इज इक्वल टू 36 कहां गया 36 1 जा 36 5 जा x का वैल्यू 5 x तो निकल गया लेकिन अगर एंगल्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे पहला एंगल 12x प्लस 4 अरे यार शांति से बैठो एकदम वीडियो बन रहा है दिख रहा है फिर भी दूसरा एंगल भी वही है 12x प्लस 4 तो 12 इंटू एक्स की जगह क्या डालेंगे 5 प्लस 1 पहले प्लस मत कर देना पहले क्या करोगे इंटू 12 5 जस्ट 60 60 प्लस 1 दूसरा भी वही होगा और थर्ड 11x माइनस 3 थर्ड एंगल हाँ अच्छा प्लस 4 है ना सॉरी 12 5 जस्ट 60 60 प्लस 4 64 आज कुछ ज्यादा ही सिली सिली मिस्टेक्स हो रही हैं 11x 11 इंटू 5 माइनस 3 11 5 जब 55 55 माइनस 3 52 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फोटो ले लो भेजी मैं इनको जाओ अरे ले आओ यार क्या अगर और तो कांटेक्ट करो ना उससे पूछो ना क्या सीन है नहीं तो फिर लेट होगा ना नहीं तो बोल रहे उसके पापा छोड़ देंगे एक बार कंफर्म कर लो उसके पापा छोड़ रहे हैं क्या या फिर आर्या जाएगी लेने फोटो ले लिए तुम लोग अगला क्वेश्चन बोलो ठीक है 2 नंबर्स आर इन सेवन इज टू 9 आगे इफ ईच नंबर इज decreased by 5 कृष्णा तो आज 2 फोन लाया है श्रुति को कॉल करते द रेशियो विल बी हाँ इतना ही है चलिए करते हैं इसको प्लीज पे अटेंशन 2 नंबर का रेशियो तो एक नंबर हो जाएगा 7x एक नंबर हो जाएगा तो फर्स्ट नंबर 7x सेकेंड नंबर 9x दोनों नंबर को 5 कम कर दो क्या कर दो ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 5 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिक्रीज मतलब माइनस होगा तो 7x माइनस 5 9x अपॉन क्यों ले रहे हैं रेशियो है तो रेशियो मतलब अपॉन क्या बन जाएगा न्यू रेशियो 3 बन गया इक्वेशन अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता लाइक टर्म्स नहीं है क्रॉस 4 इंटू 7x माइनस 5 3 इंटू 9x माइनस 5 4 7 जा 4 5 जा 3 9 जा 3 5 जा 15 28x प्लस 27 इधर आके माइनस 15 माइनस 20 उधर जाके 1x मतलब x माइनस प्लस बड़े नंबर का x कितना आया 5 अभी आंसर नहीं आया है ये x आया है पहला नंबर 7x 7 इंटू 5 दूसरा नंबर 9x 9 5 जा क्या कर रहा हूं आज 45
और अगर 5 कम कर दो तो 35 से 5 कम 30 और 40, 0 0 कैंसल, आ गया 3:4। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग फोटो ले लीजिए। आंसर तो ये है 35 और 45। वो मैं चेक करके बता रहा हूं कि सोल्यूशन सही है कि गलत। बोलो नेक्स्ट। एन अमाउंट इज टू बी, कृष्णा श्रीति से बात हुई, क्या बोली? इज टू बी अमंग ए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ए बी एन सी। द शेयर ऑफ ए इज 1/4 ऑफ टोटल अमाउंट, शेयर ऑफ बी इज 3/5 ऑफ remaining amount, share of C is 1440। ठीक, चलिए बच्चों ध्यान से देखिए इसको। ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों में बांटना है कुछ पैसों को। ए का हिस्सा टोटल अमाउंट का 1/4 होगा, टोटल अमाउंट का। बी का जो बचा अमाउंट है, मतलब ए को देने के बाद जो बचेगा उसका कितना, 3/5। और सी का शेयर जो है वो 1440। ठीक है, तो लेट द टोटल अमाउंट बी एक्स। टोटल अमाउंट एक्स ले लिए, तो एज शेयर, ए का शेयर ऑफ मतलब इनटू होता है, तो 1/4 ऑफ मतलब इनटू एक्स, मतलब ए का शेयर x/4। यस और नो? अब बताओ मेरे को, आरुषि पहले समझ लो फिर नोट करो, और माही तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? टोटल एक्स है, उसमें से ए को जो दे दिया वो क्या कर दोगे, एक्स माइनस ए को कितना दे दिए, एक्स अपॉन उसका कितना, 3/5 इंटू 3/, समझ आया क्या हुआ? जो बचा x में से a को दे दिया x/4, उसका 3/5। 4 इंटू एक्स 4x, x 4 1 जा 4, 4x माइनस एक्स 3x इडियट अपॉन 4 इंटू 3/5, 3 3 जा 9x, 4 5 जा 20। तो b को कितना मिल रहा है, b का शेयर आ गया 9x/, और c का शेयर दिया हुआ है तो तीनों को प्लस कर देंगे, मतलब a प्लस b प्लस इज इक्वल टू x। a का शेयर x/4, b का शेयर और c का शेयर 1440 इक्वल टू, सही है यहां तक? अब इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 4 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 20 को 4 से डिवाइड 5 और ऊपर वाले कोशेंट से मल्टीप्लाई 5x। 20 को 20 से डिवाइड 1 इंटू 9x प्लस 1440, 5x प्लस 9x अपॉन 20 प्लस 1440 इज इक्वल टू x।
2 7s, 2 10s, 7x upon 10 प्लस 1440 इज इक्वल टू x. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7x इंटू 1 7x, 10 इंटू 1440 14,400, 10 1s, अब ये प्लस होगा क्या, तो क्या करूंगा, क्रॉस 7x प्लस इसको 1 से इंटू करूंगा वही आ जाएगा. यहां सॉल्व कर रहा हूं आगे का. 7x प्लस 14,400 को 1 से इंटू करने से उतना ही आएगा, और 10 इंटू एक्स 10x 14,400 प्लस 7 उधर जाके 10 माइनस 7 3 कहां जाएगा, ट्रांसपोज होके नीचे. 3 4 जा 12, 2 4 3 8 जा 24. कितना आया टोटल अमाउंट, 4,800. क्या आया टोटल अमाउंट. ए का शेयर निकालने बोला नहीं है लेकिन हम निकाल लेते हैं. ए खेलना बंद कर मार्कर से. 4,800 अपॉन 4 अपॉन ए को कितना मिला 1200. बी 9x बाई 20, 9 इंटू एक्स के जगह 4,000 अपॉन 20. 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 4 जा 0, 9 इंटू 240, 9 0 0, 9 4 जा 36, 216, और सी का तो पता ही है हमको 1440. 3,600 आ गया आंसर. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग फोटो ले लीजिए. और श्रीति अनय को कॉल करके बुला लो, और ऋषिका से एक बार बात कर लेना. हो गया. अगला क्वेश्चन दिखाओ. अच्छा क्वेश्चन. दो क्वेश्चन. फोटो ले लिए. बोलो. 1 1/3 of a number is decreased by 5 is equal to its 1/4. हाँ, increased by 5. Find the number. कितना ही है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. प्रीति लोगों चुप करो, बहुत हल्ला कर रहे हैं. 1/3 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 1/3, उसको 5 डिक्रीज करेंगे. कितना डिक्रीज करेंगे, मैंने बार बार बोला है जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करें पूरे क्वेश्चन को एक साथ ना पढ़ें. तो सबसे पहले लेट जो नंबर निकालना है, लेट द नंबर बी एक्स, उसका 1/3 1/3 इंटू एक्स डिक्रीज बाई 5. कितना कम करेंगे, -5. 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन 3 माइनस 5. अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए. x इंटू 1 एक्स, 5 3 जा 3 1 जा 3, मिल गया. ये इक्वल होगा 1/4
इंक्रीज बाई 5 इक्वल टू इट्स 1/4, मतलब उसी नंबर का 1/4 को 5 बढ़ा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, x माइनस 15/3 उसी नंबर का 1/4, 1x इंटू 1 और इंक्रीज बाई 5 प्लस x माइनस 15/3 x इंटू 1 और नीचे क्या है 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 15/3 x इंटू 1 x, 5 4 जा और नीचे 4 1 जा। अब आगे सॉल्व नहीं हो तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स माइनस 15, 3 इंटू एक्स प्लस 20, 4 इंटू एक्स 4x, 3 इंटू एक्स 320 जा। दोनों कैंसल नहीं होगा क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। 4x ये प्लस 3x ट्रांसपोज होके इधर, माइनस 60 वहां ट्रांसपोज होके प्लस 4 माइनस 3 1x मतलब x, 60 प्लस 60, इसका मतलब वो नंबर क्या है 120। फोटो लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। आई होप इक्वेशन चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया है, आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आया, आपको कैसे करना है। और इसी तरह से स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ रहेगी पूरे साल, और इस तरह आप क्लास 8 की भी वीडियोस लगातार डलती जाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स।